जय हिंद दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था फायर के बारे में। इसके बारे में फायर के बारे में तो फायर का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये अच्छा मौका है आपके पास फायर ब्रिगेड में जॉब करने का। अपना टॉपिक हो गया था आग के बारे में, पहला टॉपिक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण। दूसरा टॉपिक है आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण। कौन सा टॉपिक है? आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण। प्राथमिक उपकरण में कौन सी जाओ भाई? जो मतलब छोटा मोटा हुआ है, जो छोटा मोटा उपकरण हुआ है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या देखो भाई, आग बुझाने के छोटे मोटे उपकरण में क्या क्या आते हैं। जैसे अपने पास हो गया फायर बकेट। कौन सा? फायर बकेट। ठीक है, स्ट्रम पंप और हॉजरिल हॉज। ठीक है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आग बुझाने शुरुआत में कोई भी आग होती है ना, कोई भी आग होती है वो शुरुआत में छोटी आग होती है। छोटी आग होती है ना, जो भी आग लगती है शुरुआत में उसका रूप जो होता है वो छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है। क्या करती है? धीरे धीरे बढ़ती है। और अगर हम उसको शुरुआत में बुझा दें, आग को शुरुआत में बुझा दें, तो आग अपना भयंकर रूप नहीं लेगी। क्या नहीं करेगी? आग अपना भयंकर रूप नहीं लेगी। इसे हम क्या कहते हैं? फायर फाइटिंग। क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेप फायर फाइटिंग। देखो भाई, पहला क्या है इसके उपकरण में? पहला क्या आता है? फायर बकेट। फायर बकेट क्या होता है भाई? अब इस बकेट का आपने बहुत बार देखा होगा, इसको बहुत बार देखा होगा। कहीं भी अपन जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो इसको फायर बकेट को देखने को मिल जाता है। ये फायर बकेट क्या होती है? जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो एक लाल कलर की बाल्टी लटकी होती है। क्या होती है? लाल कलर की बाल्टी लटकी होती है, 4-5। उन्हें क्या कहा जाता है? फायर बकेट। क्या कहा जाता है? फायर बकेट। ये कितने लीटर की होती है? 9 लीटर की। कितने? 9 लीटर की। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो साधारण पेंदे की, साधारण पेंदे की, और एक गोल पेंदे की, गोल पेंदे की। तो ये फायर बकेट ये 2 प्रकार की होती है, साधारण पेंदे की और ये गोल पेंदे की। ठीक है, और ये 9 लीटर की होती है। कितने लीटर की होती है? 9 लीटर की होती है। पेट्रोल पंप पे जाओगे, आपको कभी भी पेट्रोल पंप जाओ तो देखना ये बाल्टी टंगी होती है, और इसमें सफेद कलर से फायर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? फायर लिखा होता है। बाल्टियों के बीच में सफेद कलर का फायर लिखा होता है, और बाल्टियों के लाल कलर होता है। बाल्टियों का रंग कैसे होता है? लाल कलर की बाल्टियां होती है, उसके बीच में फायर लिखा होता है। और ये 2 प्रकार की होती है, साधारण पेंदे की और एक गोल पेंदे की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और कितने लीटर की होती है? 9 लीटर की होती है। अब देखो, जब इन बाल्टियों में पानी भरा होता है, क्या पानी भरा होता है, तो इन्हें फायर बकेट कहा जाता है। फायर बकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फायर बकेट। कब? जब इनमें पानी भरा होता है। कहीं पे जाओ तो देख लेना कि इनमें पानी भरा होता है या फिर मिट्टी भरी होती है। और जब मिट्टी भरी होती है, तो मिट्टी भरी हो तो
सैंड बकेट, क्या सैंड बकेट का आता है। अब देखो एक बार फिर से, फायर बकेट कितने लीटर की होती है? 9 लीटर की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, साधारण पेंदे की और गोल पेंदे की। और इसके बीच में क्या लिखा होता है? फायर लिखा होता है। और इसमें जब ये पानी की भरी होती है तब इसको क्या कहा जाता है? वाटर बकेट। और जब मिट्टी की भरी होती है तो सैंड बकेट, फायर बकेट या वाटर। ठीक है, ये हो गया पहला अपना फायर बकेट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, क्योंकि इसको पढ़ना जरूर एक बार, ये जरूर इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फायर बकेट कितने लीटर की होती है, कितने प्रकार की होती है, और इसमें जब मिट्टी भरी होती है तो इसमें को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दूसरा देखो, ये है अजबेस्टन ब्लैंकेट। ब्लैंकेट किसको बोलते हैं भाई? ब्लैंकेट बोलते हैं कंबल को। किसको? कंबल को। ब्लैंकेट किसे कहा जाता है? ब्लैंकेट किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? कंबल को। ब्लैंकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? जब मान लो छोटी मोटी आग लगी हो तो इस ब्लैंकेट को इस प्रकार से पकड़ के ओढ़ना है, अपने आप को इस प्रकार से ओढ़ना है कि अपन अंदर जाए तो अपन अपना जो शरीर है वो सेफ रहे। ठीक है, और जब ये किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी हो तो उस व्यक्ति को इस कंबल से ढक देना है। क्या करना है? इस कंबल से ढककर उसे लेटा देना है। क्या करना है? व्यक्ति के कपड़ों में आग हो तो कपड़ों में आग लगी हो तो व्यक्ति को कंबल से ढककर या लपेट कर लेटा दे। क्या करें? लेटा दे। जब व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी हो तो व्यक्ति को कंबल से ढककर या लपेटकर लेटा दे, जमीन पर लेटा दे। ये हो गया अपना ब्लैंकेट। ठीक है, जब कभी भी आग छोटी मोटी आग लगी हो तो उसके अंदर अपने को जाना है, कोई कीमती सामान अंदर हो तो इस ब्लैंकेट को इस प्रकार अपने आप को ढक के जाना है ताकि अपने शरीर पे आग न लगे। ये होगी दूसरी। तीसरी देखो, अभी फेसबुक व्हाट्सएप थोड़ा कम कर दो, इसको पढ़ लो ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको। व्हाट्सएप से एक स्टोरी याद आ गई, सुना दूं क्या? चलो सुना देता हूँ एक बार आप छोटी सी। एक बार क्या होता है, एक बार फेसबुक पे किसी को कन्या से बातचीत करता है। बातचीत करते करते धीरे धीरे वो बातचीत प्यार में बदल गई। तो फेसबुक पे बात चल रही है, फोन पे कभी बात हुई नहीं। क्या फोन पे कभी बात हुई नहीं? फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आ गए, फेसबुक से व्हाट्सएप पे आ गए। व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अब बड़े बातें करते करते बात कहाँ पहुँच गई? शादी पे पहुँच गई। शादी पे पहुँच गई बात, शादी भी हो गई, लेकिन उन बंदों ने अभी तक क्या नहीं किया? फोन पे बात नहीं की। क्या नहीं की? फोन पे बात नहीं की। फोन पे बात नहीं की तो क्या हुआ कि शादी हो गई। शादी होने के बाद पूछा, भाई हनीमून के लिए कहाँ चले? क्या हनीमून के लिए कहाँ चले? तो लड़की बोलती है शिमला। कहाँ? शिमला। समझ गए हो गया? इसलिए व्हाट्सएप पे बात कर लो, फेसबुक पे बात कर लो, लेकिन कभी फोन पे बात जरूर करना, नहीं तो ये शिमला ही पार्टी आएगा। क्यों? क्योंकि वो लड़की तोतली थी। क्या थी? तोतली। चलो आगे। तीसरा है अपना स्ट्रम पंप। क्या?
स्ट्रम पंप। ये स्ट्रम पंप क्या होता है? अपने साइकिल वाला पंप देखा आपने? साइकिल वाले पंप की बात ये काम करता है। देखो ये होती है एक बाल्टी, ठीक है, बाल्टी हो गई है। ये इसमें पानी भरा है, क्या भरा है? पानी भरा है। अब इस पंप में क्या होता है कि यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा है? पंप लगा हुआ है। अब इस ये नोजल लगी यहाँ पे, क्या लगी है? नोजल लगी। अब इस पंप को दबाएंगे और इस साइड में एक नोजल छोड़ दी, क्या छोड़ दी? नोजल। नोजल क्या बोलते हैं? पाइप। पाइप नोजल लगी इसके आगे, ठीक है। अब ये मान लो प्रेशर से पंप दबाएगा, दबाएगा तो ये पानी का जो भाग, ये पानी अंदर है, ये इधर से बाहर निकलेगा, इस पाइप के द्वारा बाहर निकलेगा ना, इस पाइप के द्वारा ये पानी बाहर निकलेगा। जैसे छोटी मोटी आग लगी हो तो ये पाइप वहां काम हो जाता है, ये स्ट्रम पंप वहां उपयोग में किया जाता है। ये स्ट्रम पंप जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? स्ट्रम और दूसरा पंप। अब इस स्ट्रम का मतलब होता है रकाब। क्या मतलब होता है? रकाब या पैर रखने का पायदान भी बोल सकते हैं इसको। क्या? पैर रखने का पायदान। कितने शब्दों से मिलकर बनाया है? दो शब्दों से। कौन कौन से है? स्ट्रम और पंप। स्ट्रम का मतलब क्या होता है? रकाब या रकाबदार। इसको क्या बोलते हैं? पैर रखने का पायदान। जहां छोटी मोटी आग लगी हो तब इस स्ट्रम पंप का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं? पार्ट्स कौन कौन से भाग लगे होते हैं? देखो इसमें हैंडल लगा होता है। क्या? हैंडल, नोजल, क्या हो गया? नोजल, स्टेनर, नट, वॉल्व, पिस्टन, ग्लैंड, ये इसमें लगे होते हैं। कौन कौन से? हैंडल, नोजल, स्टेनर, नट, वॉल्व, पिस्टन, ग्लैंड, ये इसके पार्ट्स लगे होते हैं। किसके लगे होते हैं? स्ट्रम पंप के। जो मेन चीजें वही बताऊंगा आपको, परीक्षा में जो आने वाली है वही बताऊंगा। फालतू बताने से, कॉपी पढ़ने से कोई फायदा नहीं। थ्योरी तो बहुत लंबी सारी है लेकिन उसमें आपको जो मेन चीजें वो बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रम पंप दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। स्ट्रम का मतलब तो रकाब या पैर रखने का पायदान। इसमें जो भाग होते हैं वो कौन कौन से? हैंडल, नोजल, स्टेनर, नट, वॉल्व, पिस्टन, ग्लैंड, ठीक। अब इसकी रख रखाव कैसे करते हैं इसका? अब जैसे अपन आग बुझा दी, बुझाने के बाद इसको वापस जो इसकी जो ये पाइप है, इनवर्स पाइप, क्या है? नोजल लगती ना, नोजल। और इस नोजल को अच्छी तरह साफ करेंगे। साफ करके इसको वापस वहीं रखेंगे जहां से था, ठीक है। ये इसकी सावधानियां रखनी है आपको। इसको साफ रखना है, पंप को अंदर से देखना है कि साफ है कि नहीं, साफ सुथरी जगह में रखना है, ठीक। आगे चलो, चौथा कौन सा है? होजरील होज। होजरील होज। होजरील होज क्या होती है भाई? ये आप सबने देखा है। जैसे ये मान लो इस प्रकार से होता है ये होजरील होज, ठीक है। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इसकी होजरी लगी होती है और ये इसका स्टैंड लगा होता है।
जब कभी भी आप हॉस्पिटल या बड़ी बिल्डिंग में जाते हो ना, तब लाल कलर का पाइप दिखाई देगा आपको, ऐसे लिपटा हुआ, चरखी टाइप में लिपटा हुआ ऐसा पाइप दिखाई देगा एक स्टैंड पे लगा हुआ। उसको क्या बोलेंगे आप? कहीं भी आप हॉस्पिटल या कोई बड़ी बिल्डिंग में जाओ, मॉल में जाओ, तब ध्यान दे लेना, ये चीज आपको जरूर मिलेगी वहां पे। इसको क्या बोलते हैं? होजरी होज। इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 से 40 मीटर। कितनी? 20 से 40 मीटर। और इसका जो कनेक्शन होता है वो कहां से होता है? इसमें पानी का कनेक्शन, इसमें पानी का कनेक्शन जो इस बिल्डिंग में या हॉस्पिटल में जो जल की व्यवस्था है ना, जो जल की व्यवस्था है उसमें से जो पानी की टंकी लगी होती है कहीं भी बिल्डिंग में या फिर हॉस्पिटल में, इसकी जो बिल्डिंग में तो पानी की टैंकर बना होता है, उसमें से इसका कनेक्शन होता है। ये चरखीनुमा होता है। क्या होता है? चरखीनुमा होता है। क्या होता है भाई? चरखीनुमा होता है। ये हो गया अपना होजरी। इसकी लंबाई 40 से 30 से 40 मीटर। इसमें पानी का कनेक्शन भवन की जो जल व्यवस्था है उससे किया हुआ होता है, चरखीनुमा होता है ये, ठीक है। और जब कभी भी आप हॉस्पिटल या मॉल में जाओ तब ये चीज आपको जरूर मिल जाएगी, ध्यान दे लेना, ये चीज आपको जरूर मिलेगी। अगला देखो, ये होता है बेटिंग। इस बेटिंग में क्या होता है? इसमें आपको पीट कर बुझाया जाता है। कैसे? पीट कर बुझाया जाता है। जब कभी भी छोटी मोटी आग लगी हो ना, तो इस प्रकार का एक यंत्र होता है। क्या होता है? इस प्रकार का एक, देखो, इस प्रकार का होता है। ये जो अपने रोड बनती थी ना पहले, तब इसमें से अपन ऐसे रोड की जो कंक्रीट होती है उसको डालते थे या फिर कश्ती टाइप में यूज करते थे इसका। तो ये होता है, इसको अपन इससे पीट कर आग करते हैं, इससे पीट कर आग बुझाते हैं। और ये बात ध्यान रखनी है कि आग को बुझाते समय ये अपने कंधे से ऊपर न जाए, मतलब यहाँ तक ही लाना है, उसको ऐसे नहीं ऊपर तक ले आए, यहाँ तक लाके यहीं से उसको पीट कर बुझाना है। क्योंकि अगर ये ऊपर जाएंगे ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो खतरा ये रहेगा कि जो इसकी चिंगारियां होंगी वो अपने कपड़ों में भी डल सकती है, अपने अंदर भी गिर सकती है। ये होगा पीट कर बुझाने का जो यंत्र है कि क्या बोलते हैं इसको? बेटिंग मेथड। अगला है एक्सटिंग्विशर। ये एक रासायनिक पदार्थ है जिससे आग बुझाया जाता है, प्राथमिक आग बुझाया जाता है। ये एक्सटिंग्विशर का उपयोग अपन आसानी से किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस यंत्र को अपन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये हल्का होने के कारण, ये हल्का होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से ले जाया जा सकता है। ये हल्का होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से ले जाया जा सकता है। पीछे वही एक्सटिंग्विशर को, ये कितने प्रकार के होते हैं एक्सटिंग्विशर? एक्सटिंग्विशर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला देखो कोनिकल, कौन सा है? कोनिकल। दूसरा सिलेंड्रिक।
एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, कॉनिकल और सिलेंड्रिकल। ये हल्का होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ये एक रासायनिक पदार्थ है जिससे छोटी मोटी आग बुझाई जा सकती है, इसलिए इसे एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। परिभाषा भी देख लो। ये है एक रासायनिक पदार्थ है, वह पदार्थ जिसके अंदर CO2 कार्टेज लगा होता है, पानी लगा होता है। पानी का भी होता है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर भी होता है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर भी होता है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ है जिससे छोटी व शुरुआती आग को बुझाया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। ये है अपने प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। कौन कौन से भाई? प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण, ऑक्सिलरी होज हो गया, ट्रम्प हो गया, बैटिंग मेथड हो गया, फायर बकेट हो गया, एडजस्टिंग ब्लैंकेट हो गया। ये थे अपने आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण। ये एक्सटिंग्विशर हो गया। एक्सटिंग्विशर का तो एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार होते हैं? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप। और ये एक्सटिंग्विशर के जितने भी प्रकार होते हैं वो कल हम चर्चा करेंगे। एक दिन में लंबा टॉपिक ले लेंगे ना तो फिर सारा पीछे गोल मटोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल मटोल हो जाएगा। इसलिए इसको छोटे रूप में पढ़ेंगे ताकि आप सुगमता से याद हो जाए। एक बार इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि मैंने मेन चीजें ही बताई है। सारा बताऊंगा तो टाइम नहीं आपके पास इतना। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीजें वो बताऊंगा, वो चीजें आप पढ़ना ताकि परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो कॉपी करवाएं। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसके बारे में एक्सटिंग्विशर के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एक्सटिंग्विशर होते हैं, कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ प्रयोग होता है, और इसमें जो है कौन सी गैस भरी होती है, पानी कितनी मात्रा में डाला जाता है। ठीक है, और ये जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है इसमें जो कौन सी आग में वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, कौन सी आग में फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, ये सारी बातें हमें पहले एक्सटिंग्विशर के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।